चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी का प्रश्न, कि शंकावादी ने गुरुदेव से ये शंका की थी कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि आत्मा के ज्ञान से ही ये जीव छूट सकता है, पर अब आपने 6 प्रकार के ज्ञान भी बता दिए और ये 6 प्रकार के ज्ञान कैसे होते हैं? 6 से ही होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन, ये भी आपने बताया। 2 करण भी बता दिए, साधारण और साधारण करण। साधारण करण कौन सा है? मन। और साधारण करण कौन से हैं? जो ये इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, इन सब के साथ ये असाधारण करण है। इनके साथ साधारण करण मन जुड़ता है, तभी हर इंद्री के विषय का ज्ञान होता है। और ये जीव दुख को कैसे लेता है? जब ये अपनी गाड़ी को, मानो वही गाड़ी कौन सी? विषयों की, शब्द की गाड़ी कानों से प्रवेश कर तो गई, पर मन रूपी स्टेशन पर रुक गई। तो ये दुखी हो रहा है कि उसने मेरे को ऐसे कैसे कहा। ये मन रूपी स्टेशन तो सभी के पास आता है, सभी इंद्रियों में से निकलना पड़ता है, सभी इंद्रियों को इस स्टेशन में से निकलना पड़ता है। अगर कोई इस जंक्शन पर रुक जाता है तो वही दुखी होता रहता है। छोड़ना ही पड़ता है हमें ये स्टेशन। कोई 1 दिन दुखी होगा, 2 दिन दुखी होगा, 3 दिन होगा, 10 दिन होगा, आखिर में एक दिन तो उसको ये मन रूपी स्टेशन छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी विषय रूपी गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ेगा। जब ये स्टेशन नहीं छोड़ता तो देखो मन हमारा दुखी होता है। दुखी मन, फिर नींद नहीं आती, टेंशन हो जाती है। फिर टेंशन से फिर देखो डॉक्टरों के पास चक्कर लगते हैं, बेचैनी हो जाती है। क्यों हो जाती है बेचैनी? क्योंकि वो विषय रूपी गाड़ी हमने अपने मन रूपी स्टेशन पर रोक दी। फिर वहाँ पे हमारा दम घुटता है, सांस नहीं आती। फिर ये तो सतगुरुदेव की कृपा है कि हमारी गाड़ी को उन्होंने इस स्टेशन पर रुकने नहीं दिया, पार करवा दिया, इस जंक्शन को पार करवा दिया। अगर रुक जाएं, हाय तौबा हो जाती है। फिर देखिए अपनी पहली वाली अवस्था को। कैसे वाहिगुरु 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 निकलता है फिर मुंह से। अब वहाँ गुरु, वहाँ गुरु, वहाँ गुरु, क्योंकि सतगुरुदेव ही हमें इस स्टेशन को पार करवा सकते हैं। उन्होंने ही इस तपते हुए संसार से हमें बचा लिया। अब देखें, अगर थोड़ा सा भी शब्द हमें ऊपर नीचे लगता है तो हम कैसे शब्द हैं, है ना? कैसे ये शब्द हैं, कैसे हम फटाफट उसको हम निकाल लेते हैं अपने आप को उन शब्दों से। शब्द है, शब्द है, शब्द आकाश का है,
इसकी मेरे तक पहुंच ही नहीं है कहकर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया। हम अपने स्कूटर की गाड़ी की चाबी किसी को नहीं देना चाहते, तो अपनी चाबी क्यों दें कि कोई आए मेरे को दुखी कर जाए और कोई आए मेरे को सुखी कर जाए। क्या मैं इतना छोटा हूँ? ऐसे बहुत हल्की जीवात्माएं होती हैं, पर हम तो गुरु के प्यारे हैं। हम अपना वजूद समझें। शब्द आकाश के हैं, जब तक मैं इनको सत्ता नहीं देती, मैं इनको अंदर नहीं ले जाती, ये मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते। अब देखो कितनी गुरुदेव की कृपा दिखती है, कितनी हेतु की कृपा की हमारे गुरुदेव ने। ऐसे करते करते हमारी परिस्थिति ही कट जाती है। अब देखो कैसे गुरुदेव ने हमें बचा लिया, फिर मुंह से क्यों ना निकले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, क्योंकि गुरुदेव का ही प्रसाद है। गुरुदेव ने ही हमारी दृष्टि ही बदल दी। देखो पहले हमारा कोई नुकसान करता था तो कैसे उसके प्रति हमारे मन में कैसे चलता था, बद्दुआएं निकलती थी। और अब देखें, अब कैसे हमारी विचारधारा बदल गई है। अब गुरुदेव ने देखने की आंख लगा दी। कैसे वो छोटी सी कीड़ी जिसको हम संयोग कहते हैं, कितनी बड़ी अलमीरा को खा जाती है। उससे पूछें कि दिखा तू अपने दांत, तेरे दांत देखें तो सही कितने बड़े बड़े हैं। बताओ वो खुद कैसी है, हाथ लगाओ, इतनी नरम नरम है, हाथ लगाओ कि वहीं मर जाएगी। पर उसके अंदर बैठा हुआ वो ज्ञान स्वरूप के दर्शन करवा जाती है हमें। कितनी छोटी सी कीड़ी इतनी बड़ी अलमीरा को पोलम पोल कर देती है, खाली कर देती है। कौन से उसके दांत हैं, कौन सा वो उजाड़ लेकर बैठी है, कैसे उसके दांत तीखे हैं, कैसे वो इस लकड़ी को हजम कर जाती है। हमारे तो इतने बड़े बड़े दांत हैं तो भी हम लकड़ को काट नहीं सकते। अब देखो उस समय दृष्टि कैसे हमारी उस परमात्मा की तरफ चली जाती है कि वो ज्ञान स्वरूप कैसे उसके अंदर बैठा है। फिर उसके प्रति हमारा कोई वैर भाव नहीं बनता। नहीं तो पहले हम कितनी गालियां निकालते। अब देखो कैसी दृष्टि बदल गई कि उसमें भी तो वही है, उस कीड़ी में भी तो सत्ता उस परमात्मा की है। कहने का भाव है कि जितने भी ये ज्ञान इंद्रियां हैं ये प्रमाण है। किसकी प्रमाण है? ज्ञान की। ये सारी गाड़ियां भर भर के जाती हैं और पहला स्टेशन मन रूपी जंक्शन पर जाकर ये रुकती हैं। देखो ये कैसी ज्ञान इंद्रियां अपनी गाड़ियां भर भर के लेके जा रही हैं। रूप है तो रूप इतना सारा है,
रूप की कहीं टूट नहीं है, शब्द है तो शब्द की कहीं टूट नहीं है। पांचों विषयों को देखें। और पहला स्टेशन इनका कौन सा है? ये मन रूपी जंक्शन पर जाकर रुकती हैं, यही इनका पहला स्टेशन है। अब देखें, करें, यही प्रैक्टिकल हम घर में करें। अगर ये मन रूपी स्टेशन को पार कर जाती है तो सही दिशा में निकल पड़ती है, और अगर वहीं पर रुकी रहती है तो जन्म के जन्म खा जाती है। देखो, यही वृत्ति, ये वृत्तियां हैं हमारी जो अनेक रूप धारण कर ही बैठी हैं। हम देखें हमारा भाग्य, हम भी इसको चमका सकते हैं। देखो, हम अपने भाग्य को चमकाने के लिए दूसरों के पास जाते हैं। भाग्य हमारा चमकाने के लिए दूसरों के पास जा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। अब जिसका भाग्य वो थोड़ा पुरुषार्थ कर ले तो उसका भाग्य वैसे ही चमक जाएगा। दूसरों को हाथ दिखा रहे हैं। देखो, भाग्य हमारा, और जा दूसरों के पास रहे हैं कि हमारा भाग्य चमका दें। अब गुरुदेव ने हमें कैसे वहां रोक लगा दी? अरे, तू पुरुषार्थ कर, तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू पुरुषार्थ कर और अपने भाग्य को तू खुद स्वयं चमका सकती है। और हम अपने भाग्य को कैसे चमका सकते हैं? आत्म विचार के द्वारा। आत्म विचार से ही हम अपने भाग्य को चमका सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा साधन ही नहीं है, कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसके दो भाग बनते हैं, पता है हम सबको। चाहे जौन सा मर्जी कर्म करें, बनेंगे उसके दो ही भाग, एक पाप कर्म और दूसरा पुण्य कर्म। कर्म के दो भाग बन गए, पाप भी और पुण्य भी। और दोनों को ही हमें भोगना पड़ता है, छुटकारा नहीं है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कर्तापन ही ना आने दे, कि हमें भोगना ही पड़ेगा। गुरुदेव जी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार ये पांच प्रमाण, ये इंद्रियां प्रत्यक्ष ज्ञान में ये जीव को ज्ञान करवाती हैं। किस प्रकार ये ज्ञान करवाती हैं, और फिर साधारणकरण भी इस्तेमाल करते हैं और असाधारणकरण भी प्रयोग करते हैं। ये साधारणकरण सबके साथ लगता, मतलब कि असाधारणकरणों के साथ लगता है तो हर विषय का अनुभव होता है। असाधारणकरण कौन है? आँख, नाक, त्वचा, रस, जिह्वा, आकाश। देखो, ये साथ में लगते हैं। इनके साथ साधारणकरण कौन सा है? मन अगर लगता है
तभी इन विषयों का अनुभव होता है। तो ये बात गुरुदेव जी ने कही कि 6 प्रकार का ज्ञान है। जितने प्रकार का ज्ञान है उतने ही प्रकार के उसके यंत्र हैं, मतलब प्रमाण हैं। इन्हीं को ही ज्ञान के प्रमाण कहा गया है। ये हैं 6 और ज्ञान भी 6 प्रकार का है। और 2 गुरुदेव जी ने करण भी बता दिए, साधारण करण मन और असाधारण करण ये इंद्रियां जो हम लेकर बैठे हैं। अब तो शंकावादी फिर से शंका कर रहा है कि गुरुदेव आपने मुझे 6 प्रकार के तो ज्ञान बता दिए, पर आपने मुझे यह बताया था कि ज्ञान तो केवल ये अद्वितीय है, जिसको एक बोलते हैं तो उसके साथ 2, 3, आधा ये सब भी लगते हैं। छोटे छोटे अणु परमाणु के में बट जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे अणु परमाणु में बट जाते हैं। जबकि अपने स्वरूप का ज्ञान तो अद्वितीय है, केवल्यम है। तो आपने ये 6 प्रकार के ज्ञान कैसे बता दिए? और इधर से कह दिया कि आत्मा केवल ब्रह्म स्वरूप है। कह भी दिया आत्मा केवल ब्रह्म स्वरूप है, और उधर से भी 6 प्रकार के ज्ञान बता दिए। इसको आगे हम कल करते हैं। अब जितना किया है ये घर में रिपीट करेंगे। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।